पत्थर को भी भगवान बनाया जा सकता। इन भील किरात लोगों के अंदर बड़ा प्रेम है, भगवान तो यहीं के हो गए। जब यह जाने लगे तो प्रभु ये सबको फल देने लगे। कहा एक एक फल लेते जाइए। ये गरीब लोग रो पड़े हैं, कहा नाथ हम बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आपका दर्शन हुआ है, आपने हमें अपने निकंठ से लगाया है, हमें आपसे फल नहीं चाहिए। राम जी ने कहा क्यों? देवता आए वो हमसे फल लेके गए, महात्मा लोग आए वो भी तो हमसे फल लेके गए, आपको फल क्यों नहीं चाहिए? ये बनवासी लोग क्या बोले हैं जिंदगी भर याद रखना। बनवासी लोग बोले हैं कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो आप फल मत दीजिए, ना हमें फल की जरूरत है भगवान, हमें फल की आवश्यकता नहीं, हमें फल देने वाले राम की आवश्यकता है। देना चाहते हो तो आप अपने आप को हमें दे दीजिए, जब हम आप ही हमारे होंगे तो फिर वस्तु कहां रह जाएगी। कथा कहना चाहती है कर्म करते रहिए, कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत रखिए। जो कर्म करते रहते हैं फल की इच्छा नहीं रखते तो भगवान उनको वस्तु नहीं, भगवान उन भक्तों को अपने आप को ही उठा करके दे देते हैं। भगवान हमेशा के लिए इन दीनों के, इन गरीबों के भगवान हो गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में महात्मा भरद्वाज बैठे हुए हैं और कहा गुरुदेव चित्रकूट में जैसे ही आपने प्रवेश किया है तो कथा का रंग ही अपने आप में बदल गया है, बताइए भगवान क्या कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा भगवान रो रहे हैं, चित्रकूट में बैठकर भगवान रो रहे हैं। कहा प्रभु रो क्यों रहे हैं? तो कह दिया जब जब राम अवध सुध करही तब तब बारी बिलोचन भरही, सुमिरी मातु पितु परजन भाई। भगवान को अपनी जन्मभूमि की याद आ रही है। जन्मभूमि होती है ऐसी, ईश्वर भी अपनी जन्मभूमि के लिए अपने लोगों को याद कर करके भगवान रो रहे हैं। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्ग से भी बढ़ करके जन्मभूमि है। इससे स्नेह कीजिए, इससे प्रेम कीजिए। महात्मा भरद्वाज कहते हैं गुरुदेव थोड़ी देर के लिए चित्रकूट की कथा तो छोड़िए, लेकिन महाराज दशरथ का क्या हो रहा है? हम तो परसों से महाराज दशरथ की ही बात नहीं सुन पाए कि प्रभु के आने के बाद महाराज दशरथ का क्या हुआ। एक बार हमें आप अवध लेकर के चलिए और महाराज दशरथ के बारे में बताइए कि प्रभु के जाने के बाद में महाराज दशरथ का क्या हुआ। तो जवाब दिया है कि निषादराज गुहू जब भगवान को चित्रकूट छोड़ करके गए
श्रृंगवेरपुर की तरफ, तो क्या देखा है कि खेत की मेड़ के ऊपर बैठे बैठे श्री सुमंत जी महाराज रो रहे हैं, अभी वापस नहीं गए। घोड़े चित्रकूट की तरफ मुंह करते हुए आंसू बहा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो घोड़े, प्रभु आप कब आओगे? अब हमारी पीठ के ऊपर हाथ कौन घुमाएगा? आपने कटोरे भर भर करके दूध हमें पिलाया, सरकार आप हमें छोड़ करके चले गए, आपके बिना हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। निषाद राज गुहू ने जब घोड़ों की ये स्थिति देखी है तो पगले हो गए गुहू, और निषाद गुहू ने मन में विचार किया कि राम विरहता में अयोध्या के पशुओं की हालात है, तो वहां के नर नारी की क्या स्थिति होगी। गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है मानस कवितावली, और उस मानस कवितावली में अयोध्या के लोगों की स्थिति का वर्णन किया, वो मैं सुनाई देता हूं। एक दिन की बात थी, माता कौशल्या सरयू स्नान करने के लिए जा रही थी। एक पथिक कपड़े बेचता हुआ वापस लौट रहा था। कौशल्या माता ने उस पथिक को देखा। आजकल तो सब सामान बाजारों में मिलता है, दुकानों पर मिलता है। वृद्ध दादा लोग बैठे हैं, उनको पता है। पहले लोग पोटला बांध बांध करके सिर के ऊपर रख करके गांव गांव में फेरी लगाया करते थे। ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पुरानी बात होगी। फिर साइकिलें आई, फिर लोग साइकिलों पर गठरी रख रख करके गांव गांव में सामान बेचा करते थे। तो वो पथिक वस्त्र बेचकर वापस लौट रहा था, तो माता कौशल्या ने पूछा, भैया आप कहां जा रहे हो? कहा, माता मैं सुदूर दक्षिण चित्रकूट की तरफ मेरा जाना हो रहा है। इतना उसने कहा कि मेरा चित्रकूट की तरफ जाना हो रहा है। माता कौशल्या रो पड़ी और कहा, भैया यदि कहीं चित्रकूट की तरफ तुम्हें मेरा बेटा राम मिल जाए तो राम को कह देना कि पुत्र एक बार तू अवध आ जा। इस बूढ़ी कौशल्या के लिए नहीं, कैकेयी और सुमित्रा के लिए नहीं, राम अयोध्या के नर नारियों के लिए नहीं, राम एक बार तो उन पशुओं के लिए आजा जहां घुड़शाला में घोड़ों को तू कटोरे भर भर करके दूध पिलाया करता था। वो घोड़े आज तेरे लिए कितना रो रहे हैं। अब घुड़शाला तो अयोध्या से बाहर है, नगर से बाहर है, तो वहां आने की तेरे लिए कोई रोक नहीं है। जब घुड़शाला में तू रोते हुए उन घोड़ों को देख लेगा तो तू समझ जाएगा कि मेरे लिए ये पशु इतने बेहाल हैं, तो मेरे लिए नगर की माताओं का क्या हाल हो रहा होगा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। पथिक भाई एक बार मेरे राम को बोल देना कि एक बार वो घुड़शाला लौट करके आ जाए। कवितावली में गोस्वामी जी ने चलचित्रण किया है। खेत की मेड़ पर बैठे हुए काका सुमंत सोच सुमंत्र विकल दुख दिया, धिग जीवन रघुबीर विहीना, धिक्कार मेरे लिए। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि जैसे कोई बणक पैसा कमाने के लिए परदेश गया हो, बिजनेस में प्रॉफिट तो हुआ ना हो और मूल का मूलधन और गवा करके आ गया। सुमंत कहते हैं कि मैंने तो अपना मूलधन भी गवा दिया। प्रॉफिट तो कमाने के लिए आया था कि राम को लेकर के जाऊंगा, मेरा यश बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट तो मिला नहीं मुझे, यश का प्रॉफिट तो मिला नहीं, मूलधन रूपी परमात्मा को और मैं गवा के आ गया। लाखों लाखों रुपए का घाटा होने पर एक व्यापार करने वाले व्यापारी को कितना दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि लोग उस बात का अनुमान लगा लेंगे, उसका अनंत गुना दुख आज श्री सुमंत जी महाराज को है। श्री सुमंत जी की आंखों में से आंसुओं की धार बंद नहीं होती। घोड़ों को लिया, चले हैं, दोपहर के समय अवध की सीमा में पहुंचे। आज हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं नगर में प्रवेश कर लूं। फिर बैठ गए और इंतजार करते हैं कि रात के समय में मैं नगर में प्रवेश करूंगा।
जिस समय मुझे कोई देख ना पाए, हिम्मत नहीं पड़ रही अंदर जाने के लिए। संध्या का सूर्य अस्त हो गया, लोग प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं। जब से सुमंत राम को लेके गए हैं तब से अभी तक किसी ने पानी नहीं पिया है। 6 दिन हो गए, किसी ने जल नहीं पिया। प्रतीक्षा में है कि काका सुमंत का रथ कब आए, कब आए, कब आए। ये दबे पामों से गए थे, लेकिन फिर भी भीड़ दौड़ करके आ गई और रथ को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने कहा पुत्र राम का है, किसी ने कहा भाई राम का है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उन्होंने कहा भगवान का है। सुमंत चीख पड़े हैं कि अवध का तो भाग्य फूट गया। श्री सुमंत जी महाराज सीधे माता कौशल्या के भवन की तरफ गए हैं, क्योंकि राम का वनवास हुआ तो कैकेयी के महलों में से महाराज दशरथ माता कौशल्या के भवन में आ गए। तो सीधे सुमंत जी महाराज मां कौशल्या के भवन की तरफ चले हैं और जाके महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। देख सचिव जय जीव कहीं कीन हुदंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति कहूं सुमंत कहां राम। 6 दिन से जो अचेतन पड़े हुए थे महाराज, जब सुमंत ने चरणों में प्रणाम किया, अन्नदाता की जय हो, आपका ये अपराधी सचिव आपके चरणों में प्रणाम करता है। कंधे के ऊपर हाथ लगा करके महाराज खड़े हो गए और कहा सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, कहाँ है मेरा लखन, मेरी बेटी जानकी कहाँ है, सुमंत कहाँ है मेरा पुत्र। सुमंत रो पड़े हैं और कहा अन्नदाता आपसे मैं बात करने के लायक नहीं हूं। मैंने प्रभु को कहा था राघव अवध के लिए वापस चलिए, तो राम ने कहा कि धिक्कार उस पुत्र के लिए है जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा न कर पाए। काका मुझे आशीर्वाद दीजिए, 14 वर्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ में मैं वन में पूरा करके आऊं। और महाराज मेरे प्रभु ने लखनलाल से मेरी आंखों के सामने बट का दूध मंगाया और उसको अपने केसों में लगा करके उसकी जटा बनाई है। और जिस समय प्रभु राम लखन की जटाओं से, लखन के केसों से उस दूध को लगा रहे थे, मेरी छाती फट रही थी। मैंने हाथ जोड़ करके पुनः प्रभु को कहा, लेकिन भगवान ने यह कह दिया पिताजी आप आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। पिताजी आज मेरे जीवन में मुझे जो मिला है वो आपकी कृपा से मिला है। जब इतना कहा है महाराज, छाती पीट पीट करके महाराज दशरथ रोए हैं। कर बिलाप सब रो वही रानी, महाविपत किमे जाए बखानी। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं इससे बड़ी और विपत्ति कुछ हो नहीं सकती और मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों को बंद किया है तो अवध कितनी मुसीबत में है, इतनी बड़ी आपत्ति किसी के ऊपर आ नहीं सकती। सब चीख रहे हैं, सब रो रहे हैं। माता कौशल्या महाराज दशरथ को समझाती है, कहती है नाथ जब आपके ही ये हालात होगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा, आप धैर्य धारण कीजिए। तब महाराज दशरथ ने कहा कौशल्य अब मैं बच नहीं सकता, पाप मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। कौन सा पाप नाच रहा है? मैंने युवान अवस्था में श्रवण कुमार की हत्या की, मैंने बाण मारा। इसलिए तो मैं कितनी बार कहता हूं कि कहीं जोश में होश मत गवा देना। भरी युवान अवस्था में किए गए लोगों को पाप पाप नहीं लगते, लेकिन पाप पीछा नहीं छोड़ते। परमात्मा के बाप का पीछा पापों ने नहीं छोड़ा। आज श्रवण कुमार की हत्या आंखों के सामने नाच रही थी। अपराध करते हुए जीव को भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं देवी श्रवण की हत्या मेरी आंखों के सामने नाच रही है। लिखा है तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्याय तब कथा सुनाई। पूरी बात सुनाई और कह दिया कि सो तनुराख करव में कहा, जैन प्रेम पन मोर निवाहा। अब ऐसे अपराधी शरीर को, ऐसे अपराधी शरीर को रख करके मैं करूंगा क्या?
और मुंह से एक ही आवाज निकली है, हा रघुनंदन प्राण परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। धिक्कार है राम बेटा, तेरे बिना मैं अभी तक जिंदा हूं। यह मेरा कोई पाप है? नहीं तो तू बन के लिए गया, उसी समय मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। लेकिन मैंने अपराध किए हैं, मैंने पाप किए हैं कि तेरे बिना मैं अभी तक जीवित हूं। हाँ जानकी लखन, हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। बेटा लखन, तुझ जैसा भ्रात प्रेमत्व वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। लखन, तू मेरी आंखों के सामने नहीं है, मैं हृदय से तुझे आशीर्वाद देता हूं। जब लोग भाई भाई के प्रेम का प्रमाण देंगे राम और लखन, उस समय तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इस दुनिया में मुझ जैसा अपराधी पिता और इस जगत में तुम जैसा लायक पुत्र और दूसरा नहीं हो सकता। बेटी जानकी, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरहु, रायु राऊ गयो सूरधाम। 6 बार महाराज दशरथ ने राम 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 और राम शब्द का उच्चारण किया और महाराज के प्राण निकल गए। पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों में जाकर मिला, महाराज का शरीर पार्थिव हो गया। थोड़ा विचार करिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 155 में महाराज दशरथ ने 6 बार कहा है राम 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 और राम। 6 बार महाराज राम 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 क्यों बोले? इसलिए महाराज दशरथ के सामने से सुमंत जी राम जी को लेके गए हैं और सुमंत जी वापस आए हैं, तब तक के बीच में 6 ही दिन निकले हैं। 6 दिन। बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी को प्रस्ताव रखा गया कि राम को कल गद्दी का मालिक बनाया जाएगा। बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी, लेकिन बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी को राम का वनवास हो गया और पूर्णमासी को सुमंत जी राम जी को छोड़कर वापस आए हैं। तो दशमी से लेकर के पूर्णमासी तक गिनती करना कितने दिन होते हैं? दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, ये बीच में 6 दिन निकले हैं। तो मैंने प्रभु को 6 दिन नहीं देखा, तो 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राहु गयो सूरधाम। महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि जन्म लेने का और मरने का सौभाग्य है वो महाराज दशरथ ने प्राप्त किया। जिसके अंतिम श्वास के ऊपर प्रभु का नाम निकला हो, उनसे बड़ भागी कौन हो सकता? जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस तावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस चावा, जियन राम विदु बदनु निहारा, जियन राम विदु बदनु निहारा, राम विरग करी मरनु समारा, राम विरग करी मरनु समारा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस चावा, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल
जन्म लेने का और मरने का फल है वो महाराज दशरथ ने प्राप्त किया। व्यक्ति 100 साल जिए मैं तो इसका नहीं है, व्यक्ति 20 साल जिए, व्यक्ति 10 साल जीवे, लेकिन जीने के बाद मरने के बाद अपनी ऐसी छाप छोड़ करके जावे कि आने वाला समय उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को याद करता रहे। 4 पंक्ति सुनाऊंगा आपके बीच में। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, कभी का बुझ चुका दीपक परंतु प्रकाश बाकी है, भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है। नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है, नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। व्यक्ति कभी मरता नहीं। आज गांधी महात्मा नहीं रहे, स्वामी विवेकानंद नहीं रहे, समर्थ गुरु रामदास नहीं रहे, मीराबाई नहीं रही, लक्ष्मीबाई नहीं रही, कबीर साहब नहीं रहे, नानक प्रभु नहीं रहे, महावीर स्वामी नहीं रहे, तो क्या इनको हम भूल जाएंगे? ऊपर आकाश और नीचे जमी रहेगी, तब तक इनको कोई भुला नहीं सकता। एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा, आज 500 लोग तुम्हारे साथ हैं, गाड़ी घोड़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी अच्छाई और बुराई का तो पता तब लगेगा जब हमारा शरीर छूटेगा, तो हमारे साथ में शमशान घाट तक कितने लोग जाने वाले हैं। उस समय पता लगेगा कि हमने कितना अच्छा किया है, हमने कितना बढ़िया किया है। हमारे मरने के बाद कितनी आंखों में से आंसुओं की धार गिरने वाली है, हमारी अच्छाई का तो पता तब लगेगा। महाराज दशरथ का जीवन प्रभुमय हो गया, भगवान के लिए इन्होंने अपना जीवन खपा दिया। माताएं विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। कुसंगति का रूप देखिए, इतनी बड़ी घटना अवध में घट गई, लेकिन माता कैकेयी की आंख से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। बुरे व्यक्ति का असर देखिए यार। गोविंद देव भगवान की व्यासपीठ से है मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आपके घर के लोगों की बुराई करता है, आपको अलग अलग करता है, उस व्यक्ति का कभी भी साथ मत करना, ऐसे लोगों का साथ मत करना। एक मंथरा ने कितने लोगों के हृदय में दीवार खड़ी कर दी। कैकेयी कितना चाहती भगवान को, लेकिन मंथरा की करतूत देखिए। आंख से एक आंसू नहीं निकला। माताएं रो रही हैं, तब वशिष्ठ मुनि समय समय का ही अनेक इतिहास गुरुदेव वशिष्ठ ने पुरानी पुरानी कथाएं सुना करके माता कौशल्या सुमित्रा को धैर्य धारण कराया, समझाया। कहा देवी विश्वामित्र ने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया, अब मैं अपना दुखड़ा किसको बताऊं और मैं कहां जाकर के रहूंगा। महाराज तो अजर और अमर हो गए देवी, ऐसे महान व्यक्तित्व की कभी मृत्यु नहीं होती। तमाम कथाएं ऐसी सुनाई हैं। तेल नाभ भर नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे और भाखा। तेल के कड़ावे में महाराज के पार्थिव शरीर को रख दिया है। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने 2 दूतों को बुलाया और उन दोनों धावों को कहा है कि धावो बेग भरत पे जाओ, आप शीघ्र ही ननिहाल जाइए, भरत के ननिहाल के देश जाइए और भरत को शीघ्र ही बुला के लेके आ जाइए। जब भरत के पास दूत भेजने की बात गुरुदेव ने कही है तो माता कौशल्या रोती हुई खड़ी हो गई और कहती है कि गुरुदेव मैं भरत को जितना नजदीक से जानती हूं, कोई और उसको इतना नहीं समझ सकता। यदि भरत को यह पता लगा कि राम का वनवास हुआ और महाराज की मृत्यु हो गई है, तो सही में तो बात यह है कि मेरा भरत अयोध्या तक जीवित ही नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए कि भरत को पता ना लगे
कि महाराज की मृत्यु हुई है और राम का वनवास हुआ है, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। तब गुरुदेव वशिष्ठ दोनों दूतों से बोले हैं कि पुत्र भरत को जाके यह कहना कि गुरुदेव की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और शीघ्र ही गुरुदेव ने तुम्हें याद किया है, दोनों भाई तत्काल अवध के लिए कूच करें, प्रस्थान करें। तो बंधुओं और माताओं, ज्यों ही महाराज दशरथ ने इधर प्राण छोड़े तो चारपाई पर लेटते लेटते भरतलाल जी धड़ाम से नीचे गिरे। क्या बहुत बड़ा अपशकुन है, सोते सोते बिस्तर से नीचे गिर जाना। नीचे गिरे, खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी ने आवाज सुनी है, भैया 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 क्या हुआ? भरत की आंख में आंसू है। भरत ने कहा, अनुज मुझे लगता है कि मेरे अवध में बहुत कुछ बुरा हो गया। मैंने स्वप्न में पिता को देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता के देह से कोई वस्त्र छीन रहा हो। मैंने माताओं को देखा जिनकी देह के ऊपर श्वेत वस्त्र हैं, माथे में सिंदूर नहीं है, हाथ में चूड़ी और पामों में पायल नहीं है, बिछुए नहीं है, और पूरा अवध रुदन कर रहा है। माता सरयू भी रो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अवध में कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट गई। शत्रुघ्न समझाते हैं, भैया जिनके दशरथ जैसे पिता हों उनके अवध में क्या बुरा हो सकता है। जिनके वशिष्ठ जैसे गुरु हों उनके अयोध्या में क्या बुरा हो सकता है। जिनके राम जैसे भाई हों और कौशल्या जैसी बड़ी माता हो, उनके अवध का क्या कुछ बिगड़ सकता है। गोस्वामी जी रो पड़े हैं कि शत्रुघ्न तुम्हें पता क्या है कि अवध का अन्नदाता ही चला गया। तुम्हें पता क्या है कि अवध का पालन करने वाला ही चला गया। रात निकली है, प्रातः हुआ है। भरतलाल जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, शंकर जी का अभिषेक किया और उनको भोजन करा के दक्षिणा दे ही रहे थे। विप्रजीवाई देहि दीनदाना, विप्रजिमाई देहि दीनदाना, शिव अभिषेक करहि विधिनाना। विप्रजिमाई देहि दीनदाना, शिव अभिषेक करहि विधिनाना। विप्रजिमाई देहि दीनदाना, विप्रजिमाई देहि दीनदाना, शिव अभिषेक करहि विधिनाना। शिव अभिषेक करहि विधिनाना। विप्रजिमाई देहि दीनदाना, शिव अभिषेक करहि विधिनाना। श्री भरतलाल जी भगवान शंकर का रोज अभिषेक करते हैं। आज पूरी रात्रि सोए नहीं। अब शकुन देखा, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दे ही रहे थे। इतने में वो दोनों के दोनों दूत चल करके आ गए और जो ही भरत को देखा अपने आप को संभाल नहीं पाए, रो पड़े। आंखों में आंसुओं की धार लगी है। भरत ने रोते हुए देखा, दौड़ करके आए, दोनों दूतों को कंठ से लगा लिया। भैया आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है? मेरा अवध सकुशल से तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रभु राम कैसे हैं? भरत के मुंह से सबसे पहले आवाज निकली है, प्रभु राम कैसे हैं? मेरी बड़ी माता कौशल्या कैसी है? मेरा अनुज लखन तो ठीक है? गुरुदेव ने मेरे लिए क्या कहा? ये भरत के शब्द है। तुम रो क्यों रहे हो? दोनों दूतों ने कहा, भैया भरत, बहुत दिनों के बाद में तुम्हें हमने देखा, इसलिए हमसे रहा नहीं गया, आंखें भर आई। लेकिन गुरुदेव की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, तबीयत ज्यादा खराब है।
आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान कीजिए। गुरुदेव ने बहुत जल्दी तत्काल ही आपको बुलाया है। शब्द सुनते ही श्री भरत जी तो समझ गए हैं, साधु हैं। हमारे मध्य में श्री शिव प्रसाद जी साहा, माता साहा हमारे मध्य में पधारे हैं, जिन्होंने 2 महीने पहले एक विराट मेरी कथा का आयोजन श्री जगन्नाथपुरी में इतना बड़ा आयोजन कराया, वो परिसर में पधारे हैं। साहा परिवार का मेरी व्यासपीठ से बहुत मान सम्मान है। भैया एमडी शर्मा जी और भैया राजेंद्र जी उनको बैठने के लिए जगह दीजिए। तो बोले बांके बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। कहा आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही गुरुदेव ने आपको याद किया है। मेरी तरफ देखिए आप, श्री भरतलाल जी ने अपने नाना जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और कहा हमें अनुमति दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम अवध के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। घोड़ा तैयार किया गया, रथ में दोनों भाई